रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे ईशान और इस वक्त मेरे साथ हैं अपने आगरा के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शान। सर, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से अपने आगरा में बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेट्रो का जो काम चल रहा है तो उसकी वजह से रोड जो हैं आधे हो गए हैं, कंजेस्टेड हो गए हैं। तो अपने आगरा वालों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। तो उनके लिए ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने के लिए आपके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपने सही बताया कि आज हमारे आगरा शहर की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। और आज जो हालात है वो ट्रैफिक इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि एक तरफ यमुना जी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण कि लोगों को समस्या हो रही है। जो यमुना पार से जो लोग आ रहे हैं उनको समस्या हो रही है। दूसरी ओर मेट्रो के निर्माण के कारण, चूंकि मेट्रो का निर्माण अभी अगले 1.5 वर्ष कम से कम चलना है, तो मेट्रो के निर्माण के कारण भी लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि एमजी रोड करीब करीब आधा हो गया। आज हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मेट्रो के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो सीईओ हैं आगरा मेट्रो के अरविंद जी, जो यहाँ टोरेंट जो बिजली का काम देखता है, जो अन्य जो विभाग जो भी इससे एसोसिएटेड थे, सबके साथ एक मीटिंग की गई। और उस मीटिंग के बाद आगरा शहर के लोगों के लिए, ताकि उनको ट्रैफिक की सुविधा हो, हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला जो महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि जितने भी हमारे एमजी रोड के बगल में जो फुटपाथ हैं, जो कि काफ़ी चौड़े हैं और जिसका यूज़ लोग नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जो यंग लड़के लड़कियां उस फुटपाथ पर अपनी बाइक को लेकर जाते हैं और स्किड करने का एक्सीडेंट भी उनका हो रहा है। तो रोड का चौड़ीकरण मेट्रो के द्वारा किया जाएगा, ताकि दोनों साइड कम से कम हमारे 2-2 मीटर यदि रोड बढ़ जाते हैं तो उससे एक इस समस्या का एक समाधान में काफ़ी हद तक हमें सुविधा होगी। तो मैं आपको शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि उससे इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। ये पहला डिसीजन हुआ। दूसरा डिसीजन हुआ कि एमजी रोड पर जो ऑटो है, वो ऑटो जब तक कि ये मेट्रो का निर्माण हो रहा है तो ऑटो और ई रिक्शा एमजी रोड पर नहीं चलेंगे। जो एमजी रोड की पैरेलल रोड है उस पर वो चल सकते हैं। एमजी रोड को वो क्रॉस कर सकते हैं, कहीं से कोई आ रहा है तो उसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन एमजी रोड पर 2 फ्लो जो ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा है, वो हम लोग अभी तत्काल भविष्य में, जब तक कि ये समस्या का समाधान नहीं होता है, वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। तीसरा, जो हमारे द्वारा बहुत जगह जो बिजली के खंभे हैं, इलेक्ट्रिक्स के पोल जो हैं, उसको भी हम लोग यहाँ से विस्थापित हम लोग यहाँ से करवा रहे हैं। चौथा, जो हमारे शहर की जितनी फोर्स थी ट्रैफिक के अलावा, जो हमारी फोर्स जो थाने में थी, उन सब की भी हमने जिम्मेदारी तय की है कि वो सारे लोग रोड पर रहेंगे। रोडवेज की गाड़ियाँ, खासकर जो रामबाग का हमारा क्षेत्र है, जमुना जी का क्षेत्र, वहाँ पर रोडवेज की गाड़ियाँ जहाँ तहाँ खड़ी हो जाती थी। रोडवेज के जो जीएम थे उनसे कहा गया है कि उनकी गाड़ियाँ यदि खड़ी होगी तो उसको भी हम लोग सीज करेंगे। और एक और जो हम लोगों ने इसमें अहम बात की है कि जो लोग ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, तो करीब 5000 लोगों को, इस चीज़ का आप ध्यान रखें आगरा के जो हमारे नागरिक भाई बंधु हैं, कि 5000 लोगों के ट्रैफिक उनके लाइसेंस जो हैं उनको कैंसिल होने के लिए चिट्ठी जो है आरटीओ द्वारा भेजी जा चुकी है या भेजी जा रही है। और लगातार जो लोग भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग बड़ी संख्या में इसको भेजेंगे। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं, आगरा शहर के, आगरा जनपद के, लोग ट्रैफिक के रूल को फॉलो करें, नहीं तो उनका लाइसेंस जो है वो निरस्त हो जाएगा और फिर वो चला नहीं पाएंगे अपनी गाड़ी। थैंक यू सो मच सर, सारे सवालों का इतने इत्मीनान से जवाब देने के लिए। आई होप आगरा वासी आपकी बात को फॉलो करेंगे, जो भी आपने कहा है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन।